प्रकाश बागरी जी का प्रश्न है कि हिंदू लड़कियों की शादी के लिए 21 साल निश्चित की गई है। इसका फायदा यह हुआ कि इससे लव जिहाद करने वाले 18 साल में जो लड़की को भगा ले जाते थे, अब उस लड़की के माँ बाप को 3 साल और मिलते हैं उसे समझाने के लिए, और उम्र के हिसाब से वो भी परिपक्व होती है। फायदा हिंदू लड़कियों को होगा। बहुत अच्छी बात कही ओम प्रकाश जी। और मैं इसमें सरकार से एक और मांग करूंगा कि इस मामले को पूरे देश पे लागू करो, पूरे धर्म के लिए लागू करो। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ अरबी बंद कर दो सर। मोदी जी बड़ा एहसान जिंदगी भर रहेगा। कॉमन सिविल कोड ले आओ, मैं जिंदगी भर एहसान रहेगा, हिंदू समाज आपका एहसान मानेगा। कॉमन सिविल कोड ले आओ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ईसाई पर्सनल सब भंग कर। भारत को अगर सेकुलर आप कहते हो तो एक लाओ लॉ। तो ये जो 12 साल का इनका 12-14 साल का केरला में जो पारित हुआ वो सब खत्म हो जाएंगे। ये कोई यहाँ सड़िया देश नहीं चलता। इसलिए अब हमें समान नागरिक संहिता के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका डाल रखी है, हाईकोर्ट भी कह चुका है, ध्यान दीजिएगा बार बार, समान नागरिक संहिता लाइए। हमें बस पुश करना है, हमें यानी सोशल मीडिया के वॉरियर्स को पुश कीजिए। सरकार सुनती है, मैंने देखा है, एक आलोचक को भी सरकार सुनती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। आप आवाज उठाइए। ओपी सिंह संजीव जी, 21 साल वाला कानून मूल्यों पर लागू होगा क्या? वो 21 साल में शादी करेंगे बगैर युवती के संभव है? यो मैंने आपका जवाब ओपी सिंह जी अभी दे ही दिया है। तो ये जो है उसका जवाब है। निधि जी धन्यवाद। निधि राजपूत जी ने परसों ये कहने पर देखो ट्वीट इन्होंने लिया, इसको अपलोड अपने डाउनलोड किया, तो उनका बहुत धन्यवाद। और कह रही है आपकी बात बहुत लोगों को सही राह पे ला रही है। सनातन की ही बात है। मैं चाहता हूं कि हम सब सही राह पे चले, और मैं जर्नलिज्म में झूठ नहीं बोलता। आप भरोसा कीजिए मुझे, आप भरोसा करती हैं, मैं सच ही बताना चाहता हूं। और इसीलिए उस समय गाली पड़ता है, लेकिन बाद में भले वही बात सच होती है। आपको ध्यान है काशी पे कितने गाली पड़े मुझे, लेकिन बाद में वो बात सच हुआ ना। खुद काशी विद्युत परिषद जिसे प्रधानमंत्री जी ने नियुक्त किया सारा देखरेख के लिए, उसका वो बात साबित हुआ ना कि उन्होंने कहा हम विग्रह उखाड़े थे, हमने हम विग्रह को लगा रहे हैं, पुनर्स्थापित कर रहे हैं। मेरी बात कहीं झूठ नहीं, तब भी लोग नहीं सुनते, गाली देते। अब मैं क्या कर सकता। काजल जी कहने दादा काशी विश्वनाथ मंदिर की एक वीडियो देखा मैंने, और जिसमें एक हरे रोते हुए बोल रहे हैं कि मोदी ने इतना बड़ा मंदिर बनाया कि ज्ञान वापी मस्जिद दिख ही नहीं रहा, ये सहन नहीं हो रहा। उसके बाद पत्रकार काजल जी वो ना प्रोपेगेंडा वीडियो है, वो फर्जी प्रोपेगेंडा, वो चैनल भी फर्जी वाला है, और वो जानबूझ के यूपी में मुस्लिम एकजुटता के लिए, तुष्टीकरण के लिए काम किया जा रहा है, ताकि मुस्लिमों की भावना को भड़काया जा सके। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं वहां गया हूँ, फरवरी में गया था, अब फिर जा रहा हूँ, आपको वहीं से बताऊंगा। मस्जिद सड़कों से सड़क से वो मस्जिद दिख रहा है। हमें तो ये दुख हो रहा है कि वो अब हमने भव्य रूप देखा ये, तो अब हम कोर्ट में भी जाएंगे तो वो मस्जिद इसमें शामिल नहीं होगा। कोर्ट कहेगी जाओ आप हिंदू मुस्लिम बैलेंस करते हो। तो मेरा उल्टा हमारा दर्द है कि वो जो मेन मुख्य मंदिर है वो ऐसे ही रह गया, मस्जिद के रूप में ही रह गया। उल्टा हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये बड़ा करके उसको गौन किया गया। बाहर से दिख रहा है, कोई गौन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा वीडियो है, समाजवादी पार्टियों की तरफ से है। और ऐसे भी कौन सा चैनल है देख लो, लल्लू छाप टाइप का, और लल्लू छाप की टाइप की पत्रकार वहां पहुंच गए, जिनको न क्वेश्चन है न कुछ है, सिर्फ उसके प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए एजेंडावादी काम किया गया है। तो उसको छोड़ दो। यही दुख है मुझे, मस्जिद को जो पहले हटाना था, इस बात का दुख तो मुझे रहेगा। क्योंकि अब हिंदू कोई बोलेगा अरे यार छोड़ो तुम, तो हमारा वो तो रह ही गया। उस काशी कॉरिडोर में इतने मंदिर गए, सब गए, वो नहीं आ पाए। उसका एक चबूतरा टूटा रात में 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे बना दिए, तो वो नहीं आ पाए। मथुरा के लिए भी अभी कह रहे हैं, सब नारा लगा रहे हैं ट्विटर पे, मथुरा पर भी मस्जिद ऐसे ही रहना है। जब तक कोई टूट के नहीं बनता हमारा, तो वो ऐसे ही रहना है। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो ऐसे ही वो ऐसे ही रहेगा। दूर से दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था, अब तो सड़क से दिख रहा है, इतना ओपन हो गया है। मेरे पुराने फोटो देखो, हरी वाली टी शर्ट में, इसी फरवरी का मस्जिद पूरा दिख रहा है, फोटो है उसमें। और अभी मैं फिर जा रहा हूँ, तो वो प्रोपेगेंडा वीडियो है। कल्याण जी मैं इलियाना उमर पे करूंगा उसका। तो ये देखिए मेरा फोटो देखो, वाह नरेंद्र तो ढूंढ के आज लाया। ये देखो, आप देखो, वो कह रहा है कि मस्जिद ढक गया। अब देखो जरा, ये मैं ही हूं ना, कहीं बाहर ही तो हूं नहीं। इसी फरवरी क्या था, ये मस्जिद सड़क से अब दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था, उल्टा और ज्यादा दिख रहा है। वो झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा वीडियो देखो आप। ये सब समाजवादी वाले होंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ।
या जो भी हो, किधर के भी हो, मेरा दर्द तो ये है। जरा वो वाला दिखाना कि पश्चिम से जो अभी भी वो ये तो दिख रहा है मंदिर का। मेरा दर्द ये है कि इस कॉरिडोर में चाहे खरीदना पड़ता तो खरीद कर, चाहे सरकार, मोदी सरकार मना लेती उन लोगों को, बाकी पोर्ट वालों को खरीदना पड़ता। पीछे वाला दीवार दिखा दो जो कल वाला, कल परसों वाला फोटो है, ये देखो दूर से दिख रहा है, ये मेरे कैमरा से लिया हुआ फोटो है, जो पहले मैं नहीं ले सकता था। पहले नहीं अलाउ होता था, वो तो अंदर ही, वो तो गलियों से घेरा हुआ था, अब तो दूर सड़क से हम ले सकते। तो और उल्टा दिख रहा है, वो हाथ उल्टा झूठ बोल रहा है। और हमारा मंदिर जो ओरिजिनल था वो कभी नहीं, अब तो ये ऐसे ही रहा इस भव्यता में। अब उसकी मांग कोई नहीं करेगा, जो मांग करेगा उसको दूसरे हिंदू गाली दे देंगे। ये देखो, आप देखो, ये बड़ा करना जरा, ये रहा कॉरिडोर हमारा, कॉरिडोर का फोटो ये जो है आपको, ये जो प्रोग्राम दिख रहा है ये और वो मस्जिद इतना बड़ा दिख रहा है, कॉरिडोर से ही बड़ा दिख रहा है, कैसे झूठ बोल रहा है। ये प्रोपेगेंडा समझना होगा। इंडिया स्पीच डेली का हर पाठक दर्शक प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए स्वयं सक्षम है, आप इसको समझो। ये देखो कॉरिडोर का ऊंचाई, वो देखो मस्जिद का ऊंचाई, झूठ बोल रहा है। देख लिया आपने, मैं अपने खुद के गए हुए फोटो दिखा रहा हूं ना आपको। मैं, लोग कह रहा तू वहां गया, फलनामा गया, फिर दिखा दो मेरा फोटो, भैया देख लो मैं गया हुआ, मैं हूं ना, कि मैं अब नकली मुंह तो नहीं लगा रखा है मैंने, मैं ही हूं। और ये जो है, ये बात का सैक मास्टर, तो इसका दुख तो मुझे भी है, ये बात तो मैं नहीं भूलूंगा कि वो अयोध्या की तरह समतल करके हमारा मंदिर नहीं बना, ये जो मूल मंदिर पर मस्जिद है वो रह गया। कल एक और फोटो जो दिया है उसका पीछे मंदिर दिख रहा है, वो देखना। संदीप जी, इंडिया स्पीच डेली का सिटीजन जर्नलिज्म शुरू करिए, इसके आपके दर्शक पाठक को जर्नलिज्म से थोड़ा मार्गदर्शन करिए, मैं भी इस विषय पर उत्साहित हूँ। आप कीजिए, काफी लोग करते हैं, आप देखो हेमानंद जी खुद करते हैं, काफी लोग। ये देखिए, ये पीछे हमारा ये ऐसे ही रह गया, ये मेरा दर्द है और रहेगा, हम इसको नहीं भूलेंगे। कॉरिडोर की शोर में हम इसको नहीं भूलेंगे, सीधी बात है। मेरी बात किसी को बुरी लगती हो बुरी लगे, क्योंकि मेरे मंदिर को तोड़कर इसने बनाया है, ये मैं नहीं भूल सकता। अयोध्या की तरफ समतलीकरण नहीं हुआ है, कॉरिडोर में ये नहीं आया, कॉरिडोर के बाहर। तो अब ये बात मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं, उस पर भी मुझे गाली पड़े। मतलब ये सरकारी लोग जो है, ये इस कहते हैं सनातन की बात ही मत करो, तुम सरकारी एजेंडे की बात करो, ये तो गलत बात है। कुलदीप जी कह रहे हैं ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की, उसने किसी सोशल मीडिया के लिए कानून नहीं बनाया, बहुत भुगत हम रहे हैं। कुलदीप जी, वो तो उनका देश ही है, लेकिन ट्रंप, ये देखो आप, ये देखो आप, उसमें मुझे सब गाली दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा करो। पुनर्स्थापित हुए, यानी जब तक उखाड़े नहीं गए तो पुनर्स्थापित कैसे हुए? नवग्रह अविमुक्तेश्वर, हम तो यही मांग कर रहे थे ना कि उनको शास्त्रोक्त विधि से उखाड़ा जाए, उखाड़े हैं तो उसे लगा, यही तो मेरा मांग था। अब देखो, तो सरकार भी कह रही, तब मुझे क्यों गाली लोग देती, ये तो सरकार ही कह रही। तो और ट्रंप अपना प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, अब कब लेके आएंगे पता नहीं, जल्दी लेके आएंगे। ओपी सिंह जी, वो विग्रह जो है उसको स्थापित किया जा रहा है, और फिर डिटेल है कि उसको स्थापित किया जाएगा। उस विग्रह को मैंने आपको बताया था कि काशी विद्वत परिषद ने कहा कि विग्रह स्थापित किया जा रहा है, तो वो विग्रह स्थापित किया जाएगा। आरडी स्टार का संजीव जी, मुझे लगता है अमेरिका का नेक्स्ट इलेक्शन होने तक मोदी सरकार धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि क्या पता अमेरिका इंडिया के ऊपर कोई प्रतिबंध से तो भारत नहीं डरता। मोदी सरकार से भी कितना कमजोर थी वाजपेयी जी की सरकार, और परमाणु विस्फोट में वो अगर प्रतिबंध सोचती तो कभी परमाणु विस्फोट नहीं कर पाती, और प्रतिबंध लगाया तो भी वो झेल गए। तो वाजपेयी जी से तो मजबूती है मोदी जी, बहुमत के हिसाब से। और नरसिम्हा राव डर गए तो फिर वो परमाणु विस्फोट नहीं कर पाए। हमें अपने हित से सोचना चाहिए, सरकार को भी अपने हित से चाहिए। फिर सर्वे हुआ है और उसमें फिर दिल्ली के 93% लोग ने केजरीवाल को बेस्ट बोला है, कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं। एक तो एक बात तय मान लो, सर्वे फर्जी होते हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट बता रहा हूँ, हमने खूब सर्वे किए, अखबार में हमें सर्वे भेजा जाता था, हम जाते थे, और सब
आधे अपने मन और अपनी पसंद के लोगों को लेके भर दिया जाता है। अब ये सर्वे जो अभी हुआ है केजरीवाल का, वो उत्तराखंड, पंजाब, इन सब के चुनाव को प्रभावित करने के लिए मीडिया बिकी हुई है केजरीवाल के विज्ञापन से। और जब केजरीवाल शुरू में आए थे तो सर्वे के लिए अपना ही अखबार निकाल दिया था। सर्वे का खेल केजरीवाल बहुत बेहतर खेल, बहुत वेल प्लेड कर। तो सर्वे पे आप भरोसा मत करो। अभी कई लोग, मैं भाजपा के लोगों को देख रहा हूँ, हिंदुओं को देख रहा हूँ कि योगी जी पर जो सर्वे किया है बीपी न्यूज, ये फलनामा ढेकना, उसको वो सर्वे कर रहे हैं, योगी जी जीत रहे हैं। अरे आपको वो मूर्ख बना रहा है, वो 240 सीट दे रहा है, योगी जी 300 से ऊपर सीट लाएंगे, जो उन्होंने खुद कहा है और काम कर रहे हैं। तो आप 240 को अभी टिक मार रहे हो, तो कल को चुनाव नजदीक में आपको 240 से 200 पे ले आएगा, वो अखिलेश को बढ़ा देगा। तब भी भाजपा के लोग, भाजपा के प्रवक्ता नहीं समझते और वो बात वो जाके मीडिया में बोलते। अरे आपको वो ट्रैप में ले रहा है। आप कहो 350 सीट ला रहे हैं, नहीं लाओगे ना कोई बात नहीं, कहो 350 सीट ला, कहो ये आपको ट्रैप में ला रहा है, वो धीरे धीरे डाउन करते करते खींच देगा। विकास जी बहुत धन्यवाद, फेसबुक से आए विकास जी। ये सरकार कभी भी जनरल रावत की मृत्यु का रहस्य ओपन नहीं करेगी, वो कोई नहीं सरकार कर पाएगी। इसी सरकार से उम्मीद है भी नहीं करेगी, लेकिन कोई नहीं कर पाएगी, ये बात सच है। सनी जी धन्यवाद। अच्छा अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, ज्यादातर लोग ट्वीट से हैं। फेसबुक पे भी मैंने डाला है, लाइव हो रहा है, क्योंकि फेसबुक वाले भी अपने ही लोग हैं, लेकिन ट्वीट पे आते हैं तो मुझे खुशी इसलिए है कि मेरे लिए लोगों ने ट्वीट डाउनलोड किया, तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग इतना मुझे स्नेह देते। सर हमारे यहाँ में भी है जिनके यहाँ गंगा जी में आज भी लाश बहने की प्रथा है। देखिए जनी जी कह रहे, तब उस समय तो पता नहीं मुझे किस किसने गाली दिया, मुझे अपने लोगों ने गाली दी। सैक मास्टर स्ट्रोक वाली बहुत धन्यवाद आपका। मोहन भागवत मोदी जी के इशारे पे बयान बदलते रहते हैं, इनका कहना है। हमें बदलते बयान, हमारे पक्ष का जो बयान है, यानी हमारे यानी सनातनी का, उसका सपोर्ट करेंगे, और जो दूसरे तरह का बयान उसका विरोध करेंगे, तो पता चल जाएगा कि सनातनी रास्ते पर ही टिके रहना, यही बात हमें रखना है। हाँ दीपक जी थैंक यू। और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न देखो नरेंद्र। इसका मास्टर बारे में ही देख रहा हूँ, अमेरिका के नया मिनिस्टर बोल रहे हैं वो डायरेक्ट सिविल सोसाइटी से बात करेगा, इसकी ऐसी तैसी। ऐसे इन्वेस्टर को सरकार आने ही क्यों दे रही है, सरकार को सारे अमेरिकन फंड एनजीओ को बंद करना चाहिए। अरे एक बार सरकार चाहे ना इनकी औकात सही कर दे। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ, अभी अभी उदाहरण देता हूँ। हुआ क्या कि बंगाल में जब हिंदुओं के प्रति हिंसा हुई, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर मानवाधिकार रिपोर्ट तैयार हुई। तो अभी जो हमारा अमेरिका का विदेश मंत्री आया था, उसके सामने ये सिविल सोसाइटी ने मानवाधिकार उल्लंघन कश्मीर का डाला कि कश्मीर में 370 खत्म हुआ तो ये नौटंकी हुई और ये यहाँ। तो हमारे तरफ से जो कुछ एनजीओ हमारी तरफ से भी गए थे, संघ वाले, उन्होंने बंगाल वाली बात नहीं रखी। तो एक अधिकारी ने, सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ने वो पेश कर दिया, वो चुप हो गया वो। तो हमारे लोगों को उसी एग्रेशन के साथ कि भैया सिविल सोसाइटी का मतलब मेरा पाटकर अरुणा राय, चिस्ता से तलवार नहीं होती, संघ भी होता है, सेवा भारती भी होती है, सब अपना प्रेजेंस वहां मजबूती से करना चाहिए, और सरकार को कहना चाहिए तुम्हारी औकात क्या है भारत एक बार। लेकिन यही है कि दुनिया का एक आपस में लड़ नहीं सकते, वर्ल्ड फेनोमिना एक ऐसा है, तो अपने लोगों का प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं संदीप जी, इस एक बात को साबित होती है कि जब आपको कोई गाली देता है तो यहाँ मान मान लिया जाए कि आपको कह रहे हैं कि वह सत्य है। अब मैं क्या कहूँ, अभी भी दो चार आप कमेंट देखो ना जाके के यूट्यूब पे, तो मैंने कहा छोड़ो यार क्या है। काजल जी धन्यवाद, प्रणाम दादा। पिगासस केस तो एससी चल रहा है, तो कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा अलग से इन्वेस्टिगेशन कमेटी से कैसे कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल देश में एक कानून की जरूरत कब एससी और सरकार समझेंगे। काजल जी आपको एक उदाहरण देता हूँ, यही काम किया था गुजरात दंगे में भी।
लेकिन वो चल नहीं पाए थे। तो ये जो ममता बनर्जी की सरकार है, ऐसे आप कहोगे क्या था केस? केस बता देता हूँ। नानावती कमीशन गुजरात दंगे में हुई और हाईकोर्ट देख रही थी, गुजरात हाईकोर्ट। तो जब यूपीए की सरकार आई सोनिया की, तो मोदी जी को घेरने के लिए और हरे टिड्डों के तुष्टीकरण के लिए एक बनर्जी कमेटी बना दिया। इसी लालू ने, लालू रेल मंत्री था, तो कहा साबरमती एक्सप्रेस जलाए। तो उसको हाईकोर्ट ने बाद में अवैध घोषित कर दिया, परंतु लालू ने बिहार के चुनाव में उस रिपोर्ट को जारी करके हरे टिड्डों को क्लीन चिट देके फायदा उठाया। तो ये बंगाल में फायदा उठाने के लिए ममता कर रही है। इस रिपोर्ट 2 कौड़ी की रद्दी की टोकरी में जाएगी, ये नहीं मानेगा सुप्रीम। ये क्या कह रहे हैं सर, क्या आपने कैपिटल टीवी का वो वीडियो देखा है जिसमें जर्नलिस्ट मनीष कुमार ने रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा के साथ प्रूफ किया है कि विपिन रावत को हैकिंग करके मारा है चाइना ने? देखिए, मैं इस बात को आप 7 तारीख वाले मेरे वीडियो में देख लीजिए। आप, मैंने कहा ये बात, क्योंकि वो तरीका जो हाइब्रिड वॉर है ना, वो यही तरीका है, इसमें यही हो सकता है। तो उन्होंने तो विशेषज्ञों के जरिए कहा, मैं अपने जर्नलिज्म के अनुभव से और चाइना के स्टडी से आपको बता रहा हूँ। 7 तारीख आप देखिए कुलदीप जी, आपको ये बात मैंने आपको वीडियो में कही है। तनिष्क वर्मा, सर कैरियर काउंसलिंग पर एक सेशन कीजिए कृपया। ये अच्छा सुझाव दिया आपने, तो इस पे हम करते हैं, निश्चित तौर पे करेंगे। और एक सेकंड में देख लेता हूँ। और देखिए, मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड वॉर के टेक्निक आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो क्या कर सकते हैं। हाइब्रिड वॉर चाइना का बहुत बड़ा है। हमने कभी जैविक वॉर देखे नहीं है, चाइना देख रहे हो वो क्या कर रहा है। चाइना असल में बहुत आगे निकल चुका है। 80 के दशक तक भारत और चाइना का जीडीपी सब एक था। यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, फोकस ही नहीं रहने दिया। तो वो मैं कहूंगा आपसे कि एक बार हाइब्रिड वॉर पे पढ़ो कि वो क्या है। और वो इंडिया स्पीक डेली के नरेंद्र, जरा देखना, अंग्रेजी कंटेंट में हाइब्रिड वॉर पे एक लेख दिया गया है। लंका दहन, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुंदर नाम है, जय हनुमान जी। संजय जी, इतना समझाने के बाद भी अभी भी कुछ लोग आपके दर्शक वर्ग में हैं जो कि नकारात्मकता लिए हुए हैं, कलयुग में धर्म की हार होना बता रहे हैं। अरे वो मर जाएंगे, धर्म की हार कभी हो नहीं सकती। भारत पूरा एक समय बौद्ध होके फिर से सनातन बन गया, ये फिर हो जाएगा। जो धर्म नहीं जानते, अगर मैं फ्रेंच नहीं जानता तो मैं फ्रेंच के बारे में क्या बोल सकता हूँ, और फ्रेंच में तो बोल ही नहीं सकता। जो धर्म नहीं जानते वो धर्म के बारे में क्या बोलेंगे, और धर्म जीना पड़ता है, तो उनको रहने दीजिए। और नकारात्मक लोगों को ऐसे भी मैं हटा ही रहा हूँ। देखो, साइबर अटैक्स, व्हाट इज द हाइब्रिड वॉरफेयर एंड व्हाई इट इज सच ए थ्रेट, ये लेख आपको दिया है मैंने इंडिया स्पीक डेली। इंडिया स्पीक डेली का अगर आप ऐप डाउनलोड कर लें तो आपको खबरें भी पढ़ने को मिलेगी, वीडियो भी देखने को मिलेगा, ऑडियो भी सुनने को मिलेगा, और लाइव भी आपको देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ ये लाइव, यूट्यूब वीडियो भी वहां मिल जाएगा, JWSD का भी लाइव भी वहां मिल जाएगा। एक ऐप में सारी सुविधा हमारे अच्छे मित्र ने बना कर दिया। ओम प्रकाश जी ने सही कहा कि मोदी जी वही सब करेंगे, वही करेंगे जिससे हम अपनी मांग उठाते रहें, और बार बार आगे बढ़कर मांग रखनी चाहिए मोदी जी से। तैयार बैठे पिछले एक, उन्होंने जितने भी निर्णय लिए हैं सब इसी तरफ संकेत हैं। बिल्कुल बिल्कुल संकेत है। भाई आप कहोगे तब तो प्राइम मिनिस्टर को कैसे पता चलेगा? मुझे तो आज जो है मुझे कई बार लगता है कि ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, सरकारी हिंदू, ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं सरकार। ये एक मास्टर स्ट्रोकवादी को मैंने देखा कि कोई बेचारा दर्द था उसका बंगाल के हिंदू, और उस पे मोदी जी को कुछ करा था, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसको ट्वीट का कोट करके, तो अगली बार वोट मत देना। मतलब फर्क किसको पड़ेगा? सरकार को। दुखी ये बेचारा है जो वोटर है। इस मास्टर स्ट्रोकवादी को क्या मिलेगा? मैं जानता हूं वो 4-5 लाख रुपए पा रहा है, अलग अलग सरकार मंत्री सबके हैंडल कर अपना। क्या कहा? अगली बार वोट मत देना। तो ये सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा पहुंचा रहा है? ऐसे मतलब गटर टाइप छाप लोग सब। एक मेरे पास भी आया था फेसबुक पे, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, तो भाग जाए यहाँ से, मूड कहीं का।
हाँ, डू पॉलिटिक्स भी बैन कर दिया है। अभी सबको टारगेट कर रहे हैं, और वहां मैं आपको बता दूं टारगेट कौन करवा रहा है। ये मास्टर स्ट्रोकबाजियों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि देखो अब अजीत भी आलोचना करता है, मैं भी आलोचना करता हूँ, तो ये उसमें बड़ी भूमिका है, आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन मैं बता आप जाऊंगा ही नहीं, अपना उसमें डालेंगे। और मैं क्या बिगाड़ रहा हूँ यार, मैं तो सरकार की और सरकार खुद सुन रही है। ये मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार का नहीं है कोई दोस्त, ये मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू सरकार का बहुत अहित कर, बहुत टाइप का हित कर, जो भ्रमित जनता को नहीं दिख रही। ये सरकार और उसके वोटर में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे। तनिष्क वर्मा जी, सारे राष्ट्रवादी एक प्लेटफॉर्म तो बना सकते हैं, ये संभव नहीं। आपको सच बताऊं, ये करोड़ों का है। मैंने हमने अपने जो सर्वर लिए, मैं बर्बाद हो जाता, मैं बता रहा हूँ। जितने लोग आप देखोगे उतना उसकी कॉस्टिंग 25, कहां से लाऊंगा, 2.5 3 4 लाख रुपए महीने लगेंगे। तो हमको हर थर्ड पार्टी टूल लेना पड़ रहा है। हमने पहले, आपको याद है पिछली बार बैन किया था तो वीमो लिया था, आज से 1.5 2 साल पहले, 2 2.5 साल पहले। वीमो ने भी हमको डिलीट करके भगा दिया। फेसबुक बैन करता ही रहता है, ट्विटर बैन करता रहता है, यूट्यूब तो 4 बार कर ही चुका है बैन। आप तो देखो झूठ बोलने वाला कोई, वो चाटी वाटी के जो चैनल है, ये जो चैनल, इन सब पे कहाँ होता है कोई, उनके मिलियंस में व्यूज ले जाता है यूट्यूब, क्योंकि वो झूठ को ही प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। सच बोलने वालों को दबा, आप कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते, आप इसी से समझ लो कि चैनल खत्म कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ने देता, आप देख लो। व्यूअरशिप नहीं बढ़ने देता, कैपिंग कर देता है, आप देख लो। तो वो तो ये धंधे चला रहा है, क्या करोगे। और जब कुछ नहीं मिलता तो 1.5 साल 1 साल 6 महीने पुराने एक वीडियो निकालता है, कहता है जी आपने कोरोलिन पे बात की है। कोरोलिन पे आज मैंने उसको आज तक जी सबके भेज दिए कि सबने कोरोलिन पे बात की, बैन करो। कोई जवाब नहीं दिया। दादा ये पिस्टू टैब और मास्टर स्ट्रोक जैसे पत्रकार का तो पूरा कुनबा छाया हुआ है। हम जैसे जो गया नहीं काशी, वो लोग तो बिल्कुल बहक जाएंगे। सच में दादा आप ही तो सच दिया जला, हमें सही मार्ग। मैं सच ही बोलूंगा आपको, चाहे मेरे साथ एक आदमी रहे। मैं किसी के लिए झूठे, क्योंकि मैं इस पुनर्जन्म में मानता हूँ, मैं सनातन में मानता हूँ। मैं परमात्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं तो ऐसा आदमी हूं कि कल आप जैसे रात में नहीं आया था, तो रात अगर मैं मछली खा लूं तो मैं धर्म पे बोलना, मैंने नहीं बोलता हूँ। मैं धर्म को लेकर बहुत बहुत मेरा विजन साफ है। तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं सरकारी तमगा के लिए ही कर लूं। अरे वहां भी जाना है मुझे अगला। तो निश्चित तौर पे जो सनातन जानता है वो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानेगा। नहीं मानता है तो वो फिर पता चला कि अगले जन्म में वो पिस्टू की तरह ही पीछे 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 वो जिंदगी भर पीछे पीछे ही चलना है उसको, कई लाख योनियों में भटकना है उसको। अभी कुछ लोगों को ठग के 2.5 2.5 लाख के कोर्स चलाए जा रहे हैं। एक दिन राम पढ़ाएंगे, एक दिन महाभारत पढ़ाएंगे, 2.5 लाख लेंगे। ये क्या नाटक चल रहा है, लोग धर रहे हैं उसको, जिसको खुद राम का नॉलेज नहीं। वो राम राम को जीना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं इसको अब समाप्त करता हूँ।